बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। वॉइस लर्निंग में एक बार फिर खुशामदीद। बच्चों, इस वीडियो में आप देखने वाले हैं 17.3 सिंटैक्स बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 17 का प्रॉब्लम नंबर 3। अच्छा जी, प्रॉब्लम हमसे क्या कहता है? कह रहा है कि एम नॉट सी स्क्वायर इज इक्वस टू 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एम नॉट सी स्क्वायर व्हाट इज दिस मीन? यार सीधी सीधी सी बात है, एनर्जी की बात कर रहा है कि एनर्जी आपके पास गिवन है, तो आप लिख दो इसको ई नॉट इज इक्वस टू 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, फाइंड द टोटल एनर्जी। ओके, आपको एक टोटल एनर्जी फाइंड करनी है। दूसरा एंड काइनेटिक एनर्जी, आपको काइनेटिक एनर्जी भी फाइंड करनी है। ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, किसकी? इलेक्ट्रॉन की, जो कि किस स्पीड के साथ चल रहा है? 0.85 सी के साथ। भाई असल में बात ये कुछ ऐसे कर रहा है कि एनर्जी गिवन है। अब जब ये स्पीड, इतनी स्पीड के साथ, कितनी स्पीड के साथ? 0.85 सी। इसका मतलब ये होता है कि एक्चुअल 85% ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट, या फिर दूसरा कह लें कि 0.85 टाइम्स ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट। खैर टाइम ज़ाया नहीं करते, डेटा बनाते हैं। तो बेटा डेटा में हमारे पास सबसे पहले तो ये दिया हुआ है एम नॉट सी स्क्वायर, ये रहा 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का यूनिट है, ठीक है। तो इसका मतलब ध्यान में रखिएगा कि ये एनर्जी की बात है, तो मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ ई नॉट। ठीक है, ये हमारे हाथ में। आगे चलें बेटा, वेलोसिटी हमारे पास गिवन है 0.85 सी, ये लिख दो। अब आपको एनर्जी फाइंड करनी है, सिर्फ एनर्जी नहीं, ये तो हो गया, आपको काइनेटिक एनर्जी भी फाइंड करनी है। तो आप क्या करेंगे? काइनेटिक एनर्जी भी लिखेंगे। ठीक है, ओके। तो बच्चा फार्मूला आपके पास गिवन है, सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू एम नॉट डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। ठीक है, अब आपको करना क्या पड़ेगा कि बेटा एम तो हमारे पास गिवन नहीं है, एनर्जी गिवन है, तो क्यों ना अगर मैं दोनों तरफ सी स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दूँ। ओके, ये लो, ये हमारे पास दोनों तरफ सी स्क्वायर, यानी इस तरफ आपने सी स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया और फिर इस तरफ भी आपने ये सी स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये बन गया एम सी स्क्वायर और ये बन गया आपके पास एम नॉट सी स्क्वायर। अब तो आपके पास हो गई ना, ये वाली साइड एनर्जी हो गई। ओके, और ये वाली साइड की वैल्यू पहले गिवन है 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट इक्वेशन में बेटा हमारे पास कुछ ऐसी कहानी बनी कि इसकी जगह आपने एनर्जी को लिख दिया। ठीक है, यानी ये कन्वर्ट कर दिया एनर्जी में, एंड एम नॉट सी स्क्वायर की जगह ये रही वैल्यू, ये आपने पुट कर दी। नीचे आ जाओ, अब वेलोसिटी की वैल्यू भी गिवन है 0.85 सी, तो ये आपके पास 85 सी आ गया, इसके ऊपर साथ में सी है, इसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, अब होगा क्या? अब आपके पास कुछ ऐसा हो जाएगा 0.85 सी का बेटा अगर आप स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 0.7225 सी स्क्वायर। ठीक है, सी स्क्वायर दोनों कैंसिल, बचेगा हमारे पास 0.51 और बचेगा 0.7225। राइट, अब आपको क्या करना पड़ेगा? इन दोनों को माइनस करें एंड रेडिकल ले लें। जब दोनों को माइनस कर दिया तो हमारे पास आंसर आया 0.2775। कैलकुलेटर उठाएं, 1 माइनस 0.7225 करें, आंसर आएगा 0.2775। ठीक है भाई, अब आगे करना है। आगे क्या करना है कि हमारे पास क्या आ जाएगा? एनर्जी की वैल्यू। बेटा सबसे पहले इसका रेडिकल लेना, रेडिकल लेने के बाद इस दोनों को डिवाइड कर देना, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.970। अच्छा जी, अब दो एनर्जीज आ गई हमारे पास ना। हम काइनेटिक एनर्जी के लिए पहले ही बता दूं, ये दो एनर्जीज हमारे पास आ गई। एक आ गई ये वाली जो कि अभी आपने फाइंड किया, और ये है टोटल एनर्जी। ठीक है, कौन सी एनर्जी है? टोटल एनर्जी। और ये है रेस्ट मास एनर्जी। अब आपको फाइंड करनी है काइनेटिक एनर्जी, तो आपके पास क्या फॉर्मूला बनाया? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी माइनस व्हाट? रेस्ट मास एनर्जी। अच्छा देखो, रेस्ट मास ये माइनस किया क्यों? पहले मैं आपको छोटा सा लॉजिक दे दूं। बेटा मान लो कि ये हमारे पास एक बॉल है, यानी इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन जब ये रुका हुआ था ना, यानी स्टेशनरी पोजीशन पे था, तो इसकी एनर्जी थी ई नॉट, जिसे रेस्ट मास कहते हैं। अब ये चल पड़ा तो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ गई, और अब इसकी टोटल एनर्जी हो गई ई, जो कि पहले कर चुके हो। अच्छा, अब जो सिर्फ चेंज आया है वो किसकी वजह से आया है? बेटा काइनेटिक एनर्जी की वजह से आया है ना। तो अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं, इस यानी टोटल एनर्जी में से
इनिशियल एनर्जी यानी रेस्ट एनर्जी को माइनस कर दूं तो ऑटोमेटिकली मेरे पास वो पता चल जाएगा कि कितनी एनर्जी बढ़ी है। पर ये तो पता है कि कौन सी बढ़ी है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है, कितनी बढ़ी है ये पता चल जाएगा। या आप वैल्यूज पुट कर दें, 0.97 ई की वैल्यू है, ये रही आपके पास रेस्ट मास एनर्जी। ये पहले से गिवन भी है, इधर ये देख लो, ठीक है, ये हमने गिवन है और ये हमने फाइंड की है, ये देखो ई की वैल्यू। अगर आप इन दोनों को माइनस करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.459 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो दैट्स इट बेटा, इतना सा प्रॉब्लम था, कंप्लीट हुआ, समझ आया तो थम्स अप दे दीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।